ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत सुमधुर और आनंददायक ज्ञान यज्ञ में, इसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का आस्वादन कर रहे हैं। और इस वक्त हम भक्ति रसामृत सिंधु में जो चर्चा कर रहे हैं वो 28वां अध्याय है। इसके अंतर्गत हम अस्तित्वात्मक सात्विक भाव या प्रेम, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अस्तित्वात्मक सात्विक भाव, और उसमें हम अब तक तीन जो अष्ट सात्विक विकार जो है उसमें हम तीन की चर्चा कर चुके हैं और 4 से लेकर बाकी की आज चर्चा करेंगे। पहले 3 जो हमने चर्चा की है वो है स्तंभित होना, स्वेद आना अर्थात पसीना, और रोमांच होना अर्थात बालों का खड़ा होना। स्तंभित होना अर्थात स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो जाना। और आज हम चर्चा करेंगे वाणी का अवरुद्ध होना, शरीर का कंपन, शरीर के रंग बदलना, अश्रुपात और प्रलय। उसके बाद हम सात्विक लक्षणों का स्तर, उसकी चर्चा करेंगे जितनी आज कर पाएंगे। तो आइए चौथा जो अष्ट सात्विक विकार में चौथा विकार है वाणी का अवरुद्ध होना, उसकी हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसे स्वर कंपन भी कहते हैं। स्वर कंपन, स्वर कंपन। जब कृष्ण अक्रूर के रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे थे तो यशोदा तथा सारी गोपियाँ उन्हें मना करने के लिए उनका रास्ता रोकने का प्रयत्न करने लगी। उस समय राधा रानी इतनी विक्षुब्ध थीं कि उन्होंने
कंपित वाणी में यशोदा से प्रार्थना की कि वे अक्रूर को रोके। तो वास्तव में यहाँ पर कंपन, स्वर कंपन की बात है। तो मेरे ख्याल से लगभग हम सभी को इसका कभी ना कभी अनुभव अवश्य हुआ होगा। भले ही भाव बिल्कुल ही अलग होगा हमारा, परंतु फिर भी हमें इसका अनुभव होगा। यहाँ पर मूल रूप से भाव भगवान की भक्ति का है, भगवान के प्रेम का है, और हमारे जीवन में जो अनुभव है वो हमें या तो संवेदनशील भावुक होने का, या फिर हमारा अनुभव जो है वो क्रोधित होने का, या किसी और क्या कहते हैं उसे, किसी और भाव के अंतर्गत हम हमारा स्वर कंपित हुआ हो, ऐसा हमें अनुभव होगा ही सबको। तो यहाँ पर जब कृष्ण के प्रेम में कोई भक्त अत्यंत व्याकुल हो जाता है तो उसका स्वर कंपित होने लगता है, और विशेष रूप से ये तब होता है जब विरह का भाव ज़्यादा प्रधान होता है। तो ये वैसे तो शब्दों में इन किसी को भी वर्णित करना बड़ा कठिन है, परंतु हमारे आचार्यों ने बहुत ही सुंदर रूप से निरूपण किया ये सब का, इसलिए हम थोड़ा कुछ समझ पाते हैं। परंतु फिर भी ये शब्दों से समझाना मुश्किल है कि राधा रानी की मनोस्थिति उस समय कैसी रही होगी जब भगवान ब्रज छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे मथुरा के लिए, और ये जानती थी कि अब ये कभी लौटेंगे नहीं। तो उस समय जो उनकी मनोस्थिति थी उसकी हम कल्पना का शायद एक अंश धारण कर सकते हैं कि कैसा रहा हो सकता है, परंतु उससे कई ज़्यादा, कई अधिक दर्दनाक उनकी ये दशा होगी। तो उस समय उनको ये रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना करनी थी यशोदा मैया से कि, क्योंकि वो स्वयं अक्रूर जी से नहीं बोल सकती, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यशोदा मैया से कि आप कहिए उन्हें कि रुक जाएं। तो स्वर निकलने में बड़ी बड़ी तकलीफ होती है उस समय। तो कंठ अवरुद्ध था और आवाज़ जो है वो कंपित हो रही थी। कंपित वाणी अर्थात कि उसके अंदर स्पष्ट स्वर जो गले से निकलता है वो नहीं निकल रहा था। तो मैं इसको इतना विस्तारित करने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि हम पढ़ने के लिए इन विकारों को पढ़ करके आगे आराम से बढ़ सकते हैं। ये इससे कई गुना अल्प समय में ये पुस्तक समाप्त कर सकते हैं, परंतु यदि इन भावों के ऊपर हम चिंतन करेंगे तो हो सकता है चिंतन करते करते हम में कहीं ये भाव आ जाए, थोड़ा भी आ जाए, तो भी हमारी भक्ति सार्थक हो सकती है। क्योंकि ये सारे उच्च कोटि के भक्ति के स्तर है जिसमें भाव शारीरिक रूप से प्रकट होते हैं। तो ये जो अष्ट सात्विक विकार है वे सामान्य मनुष्य, साधारण जीव या साधारण कनिष्ठ भक्त या मध्यम भक्त में भी शायद कितने अंश तक प्रदर्शित होते होंगे ये कहना कठिन है। ये बहुत ही उत्तम कोटि की भक्ति है, इसमें ये भाव, ये विकार शरीर में प्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा अधिक विस्तारित कर रहा हूँ। तो उसी समय राधा रानी इतनी विक्षुब्ध थी कि उन्होंने कंपित वाणी में माता यशोदा से प्रार्थना की कि वे अक्रूर को रोके।
आश्चर्य से, देखिए ये आश्चर्यजनक है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आश्चर्य से। अब यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या लिख रहे हैं? आश्चर्य से स्वर कंपन ब्रह्मा को भी हुआ। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। ब्रह्मा जी को स्वर कंपन हुआ, इसमें आश्चर्य क्या बात है? तो अर्थात कि हम क्या अर्थ निकाले, परंतु ऐसा सीधा अर्थ निकल रहा है कि ब्रह्मा जी को स्वर कंपन हुआ, आश्चर्य है। तो यही एक आश्चर्य है। खैर जो भी हो, आश्चर्य से ब्रह्मा स्वर कंपन ब्रह्मा जी को भी हुआ। कब? श्रीमद् भागवत में 10.13.64 10.13.64 में कहा गया है कि जब ब्रह्मा कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने के बाद उठने लगे तो उन्होंने कंपित स्वर में भगवान की स्तुति की। तो ये वही ब्रह्म विमोहन लीला की बात है, और शायद इसको ही ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने ये कह दिया कि आश्चर्य से, क्योंकि अगर उनके अंदर इतना प्रेम या भाव कृष्ण के लिए होता तो शायद ऐसी घटना ही नहीं घटती इसमें वे उनके भक्तों को उठाकर ले जाते और इत्यादि। तो शायद इसीलिए आश्चर्य शब्द का इस्तेमाल किया होगा प्रभुपाद जी ने। परंतु जो भी हो, उनका ब्रह्म विमोहन, तो जो उनका मोह था वो खंडित हुआ, उनका भ्रम दूर हुआ ब्रह्मा जी का, और स्पष्ट देख पाए कि ये स्वयं भगवान है और भगवान ने अपने आप को विस्तारित करके इतने ग्वाल बाल सखा बछड़े आदि जो भी है उत्पन्न किए। तो अपनी स्थिति को देखते हुए कि कितनी निम्न स्थिति पर है, नतमस्तक हुए और प्रणाम किया धरती पर। और फिर जब उठे तो क्योंकि फिर भाव प्रकट हो गया होगा वो अपनी, क्योंकि वैसे तो 12 महाजनों में सबसे पहला नाम ही ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी जो है स्वयंभू नारद शंभू, वहाँ से शुरुआत होती है स्वयंभू। तो ये तो 12 महाजन में से एक है। स्पष्ट है कि शुद्ध भक्त हैं, अत्यंत शुद्ध भक्त। तो फिर भाव क्यों प्रकट नहीं होगा जब शुद्ध भक्त हैं? तो उनका कंठ उस समय अवरुद्ध हुआ और उस अवरुद्ध कंठ में वे भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन और एक बड़ा आश्चर्य ये है कि ऐसे भाव में भी स्तुति करने के पश्चात भी भगवान ने उनका प्रति उत्तर नहीं दिया, अर्थात भगवान इतने नाराज थे उनसे। श्रीमद् भागवत में ही 10, 29, 30, 20.29.30 में कहा है। स्वर कंपन का एक अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब गोपियाँ कृष्ण के साथ नृत्य करने की अभिलाषा से उनके पास गई थी। कृष्ण ने उन्हें अपने पतियों तथा अपने घरों को लौट जाने के लिए कहा। फलस्वरूप गोपियाँ क्रोधित सी हो गई और वे कंपित स्वर से उनसे बात करने लगी। तो मैंने जैसे आपको पूर्व में ही कहा था कि हमें अनुभव होगा कंपित स्वर का या तो भाव में आकर के या फिर क्रोध में आकर के। तो यहाँ पर गोपियों का क्रोध, परंतु मैंने जैसे बताया इसके मूल में कृष्ण प्रेम है। हमारे मूल में विकार होता है, परंतु यहाँ जो ये सात्विक विकार है इसके मूल में कृष्ण प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम के अधीन जब कृष्ण ने ही उनको गलत उपदेश दिया जानबूझ करके, तो गोपियाँ क्रोधित हो गई और कंपित स्वर से उनको कहने लगी कृष्ण को जो भी कह रही थी वो। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ प्राधान्य कृष्ण प्रेम का ही है, और ये सात्विक विकार जो हैं वास्तव में
कृष्ण प्रेम के ही भाव है। श्रीमद् भागवत में 10, 39 और 53 से लेके 53, 53 से लेके 57 तक, 10.39.56 से लेके 57 तक जो श्लोक हैं, उनमें अक्रूर द्वारा हर्ष जनित स्वर कंपन का उदाहरण मिलता है। जब उन्होंने सभी वैकुंठ लोकों को यमुना नदी में विश्राम करते देखा। तो ये वही अक्रूर जी वाली बड़ी प्रचलित कथा है कि जब अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले आ रहे थे नंदगांव से, तो रास्ते में यमुना जब पार करनी थी तो यमुना में स्नान करने के लिए उतरे। अंदर गए तो उन्होंने वहाँ भगवान का दर्शन किया। और यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने सभी वैकुंठ लोकों को यमुना नदी में विश्राम करते देखा। सारे वैकुंठ, हम जो टीवी सीरियल में देखते कुछ और है, परंतु जो वास्तव में यहाँ आचार्यों ने जो लिखा है वो शास्त्र सम्मत है। तो शास्त्र सम्मत बात यह है कि उन्होंने सारे वैकुंठ लोगों, सभी वैकुंठ लोकों को यमुना नदी में विश्राम करते देखा। तो जब अक्रूर समझ गए कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तो उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर और करबद्ध होकर कंपित स्वर में स्तुति करना आरंभ किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंपित स्वर होना जो है, गले का आवाज़ का कंपन होना, कांपना, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत सामान्य है जब भी व्यक्ति भाव में, प्रेम में व्याकुल हो जाता है, या तो फिर प्रेम का सागर उछलने लगता है हृदय में, तो अंतःकरण में, तो स्वर जो है अपने आप कंपित होने लगता है। तो कुछ तो भी ऐसी कुछ सर्किट डिज़ाइन करके रखी होगी भगवान ने कि जिसमें जैसे ही हृदय पे बोझ पड़े तो तुरंत यहाँ से वाइब्रेशन, जैसे फ़ोन में वाइब्रेशन होता है ना, वैसे गले में वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता होगा। ऐसा कुछ सर्किट फिट किया हो सकता है कि जैसे ही हृदय पर बोझ पड़ा और गले में कंपन शुरू हो गई। देखो, मैं भी जल पीना पड़ेगा। परंतु ये कृष्ण प्रेम के अंतर्गत होने से सार्थक होता है। सामान्य भाव तो मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि टीवी सीरियल देखते देखते या कोई फिल्म देखते देखते भी अचानक आँख से पानी आ जाता है और गला अवरुद्ध हो जाए, रोमांच हो जाए, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। परंतु यदि कृष्ण प्रेम में ये सारे सात्विक विकार उत्पन्न हो तो ये अत्यंत सार्थक हैं। जब कंस की, अभी तो और भी है, जब कंस की यज्ञशाला में कृष्ण तथा बलराम उपस्थित थे तो कंस के शरीर का रंग बदल गया था। इसी प्रकार जब इंद्र ने देखा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं तो उसके मुख का रंग बदल गया था। जब यह रंग परिवर्तन तो अब ये यहाँ पर शीर्षक दिया नहीं है, परंतु ये नया जो नई प्रति है, नई कॉपी जो है, क्या नाम है, भक्ति रसामृत सिंधु के बुक की, उसमें ये एक गलती मैं देख रहा हूँ, एक मिस्टेक देख रहा हूँ कि वहाँ यहाँ पर शीर्षक देना भूल जाते हैं अनुवादक। तो यहाँ पर भी शीर्षक देना भूल गए हैं। वास्तव में अब ये नया टॉपिक है और वो है शरीर का रंग बदलना, जो छठा गुण है। और एक और था शरीर का कंपन, जिसकी यहाँ पर चर्चा शायद रह ही गई है।
यहाँ पर केवल स्वर कंपन की चर्चा की है, शरीर के कंपन को बिल्कुल भूल ही गए। बिल्कुल वैसा ही पिछले अध्याय में भी मैंने अनुभव किया कि इसके पहले का जो अध्याय है उसमें मैं देख रहा था कि 3 या 4 पॉइंट जो है वो मिस कर गए थे। तो मैं एक क्षण का समय लेकर के मैं पुरानी किताब भी खोल लेता हूँ, जिससे हम अगर ये शरीर का कंपन वाला उसमें से ढूंढ लें तो उसे फिर साथ में जोड़ लेते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि पुरानी पुस्तक में हिंदी की भाषा काफ़ी भारी हो सकती है, परंतु गलतियाँ कम हैं, और नई जो प्रति है हिंदी की भक्ति रसामृत सिंधु की, उसके अंतर्गत गलतियाँ अधिक हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो जैसे ये पॉइंट ही पूरा मिस कर दिया कंप का, या शरीर के कांपने की जो बात है, कंपन। तो आइए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ पुरानी पुस्तक से। अच्छा, देख लेता हूँ मैं। श्री कृष्ण के एक सखा, यहाँ पर एक और उदाहरण भी छोड़ दिया है अनुवादक श्री ने नई प्रति में। यदि ये किसी तरह उन्हें पता चले, बीबीटी को लिख सकते हैं हम कि ये बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं। तो एक और उदाहरण भी उन्होंने छोड़ दिया है यहाँ पर, जो आखिरी पैराग्राफ में है। भय के कारण भी स्वर भेद होने के उदाहरण है। तो भय के कारण भी स्वर का कंपन हो सकता है। श्री कृष्ण के एक सखा ने उनकी प्रशंसा में कहा है, हे सखे, तुम्हारी वंशी तुम्हारे ही एक सेवक पात्री को दी थी, और जब मैंने वह वापस मांगी तो उसकी वाणी गदगद हो गई और मुख का रंग पीला पड़ गया। तो कुछ इससे अनुमान लगा सकते हैं हम कि भगवान के एक सखा ने कहा कि भगवान की वंशी उसने एक उनके सेवक, पात्री नाम के सेवक को दी। हाँ, यहाँ हिंदी में पात्री लिखा है स्पष्ट रूप से, पा और त्री जो भी हो। तो जो लिखा है वही पढ़ूंगा मैं, स्वाभाविक है। तो इसको दी थी, और जब वापस मांगी तो वाणी गदगद हो गई और मुख का रंग पीला पड़ गया, अर्थात कि उन्होंने वो वंशी खो दी थी। तो ये था स्वर कंपन के उदाहरण। और अब हम कंपन में देखते हैं, जो नई प्रति में भक्ति रसामृत सिंधु की नई बुक में है ही नहीं। श्री कृष्ण को, और फिर से दोहरा रहा हूँ कि इसके पहले वाले अध्याय में तो 4-5 पॉइंट्स ही पूरे मिस कर दिए हैं। तो आश्चर्य है बहुत। कंपन, श्री कृष्ण को शंखासुर को पकड़ता देखकर राधा रानी भयवश कांपने लगी। तो भगवान जब शंखासुर को पकड़ रहे थे तो राधा रानी को भय लगा और वे कांपने लगी। इस प्रकार का कंपन सहदेव में उस समय देखा गया जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को भीषण अपशब्द कह रहा था। तो शिशुपाल जब गालियां दे रहा था भगवान को, ये युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, तो उस समय सहदेव जो है वो भी भय के कारण वो भी कांपने लगे। पीड़ावश शरीर का कंपन राधा रानी में भी प्रकट हुआ। पीड़ावश वे कांपते हुए गोपी से बोली, इस निष्ठुर से हंसी मत कर। कृष्ण के लिए कहती है, इस निष्ठुर से हंसी मत कर, इसने सदा हमें दुख ही दुख पहुंचाया है, इसीलिए यहाँ आने से इसे मना कर दे। तो ये किसी लीला में से
लेकर के यहाँ प्रस्तुत किया है, परंतु भाव ये है कि राधा रानी इतनी इतनी शारीरिक पीड़ा अर्थात कुछ चोट लगी ऐसा नहीं, परंतु बहुत ही वेदना उन्हें हो रही थी। तो उस वेदना के कारण कांपते हुए बोली गोपी से कि इसे कृष्ण को यहाँ आने से मना कर दे, क्योंकि हमें सिर्फ दुख ही दुख पहुँचाते हैं। विवरणता, अच्छा ये है, हाँ, तो ये शरीर का जो रंग बदलने वाला गुण है उसे पुरानी प्रति में विवरणता लिखा है और नए वाले में इसे लिखा है, टाइटल ही नहीं दिया है। हाँ, परंतु लिखा जरूर है कंस के बारे में, टाइटल नहीं दिया है लेकिन लिख दिया है। तो शायद लगता है वो जो ट्रांसलेट करने वाले होंगे वो कुछ अधिक प्रेशर में होंगे, तो काफ़ी चीज़ मिस कर गए हैं, पता नहीं कौन होंगे ये महात्मा। हाँ, तो पहला उसमें पहला जो उदाहरण है वो भी मिस कर दिया है, तो मैं पुरानी प्रति से ही पढ़ता हूँ। कभी कभी श्री कृष्ण के व्यवहार से हुए महान विषाद आदि से देह का रंग बदल जाता है। तो भगवान के व्यवहार से अत्यंत दुख होने से शरीर का रंग बदल जाता है। देखिए, प्रेम के अंदर दुख देना ये भी एक बहुत ही ये सामान्य जीवन में नहीं स्थान है इसका, ये आध्यात्मिक प्रेम की ही बात है। इसलिए कभी इसे सामान्य जीवन के साथ गलती से भी तुलना मत करें, क्योंकि सामान्य जीवन में प्रेम में दुख वास्तविक दुख ही होता है, और आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण प्रेम में दुख ये प्रेम ही होता है, ये दुख नहीं होता। परंतु फिर भी ये महान विषाद आदि से देह का रंग बदल जाता है, इतना प्रेशर आता है, ये देह का रंग बदल जाता है, इतना दुख। तो अतः गोपियाँ उनसे कहती है, हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में सारे ब्रजवासियाँ विवर्ण हो गए हैं, कलरलेस। इस कारण देवर्षि नारद को वृंदावन में श्वेत दीप का भ्रम हो रहा है। तो सबके कलर उड़ गए हैं, तो उनको लग रहा है ये श्वेत द्वीप है, यहाँ सब लोग वाइट 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 है सबके कलर उड़ गए। तो ये मजाक के जैसे लग रहा है, परंतु सत्य है कि भगवान के प्रेम में कलरलेस हो जाते हैं। कृष्ण बलराम को यज्ञशाला में आया देख कंस का रंग उड़ गया। इस प्रकार इंद्र भी यह देखकर विवर्ण हो गया था कि कृष्ण गोवर्धन धारण करके सारे ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। यदि विवर्ण अर्थात कि कलरलेस, क्या कहा है, कलर, ये वर्णहीन होना, तो यदि विवर्णता अतिशय हर्ष के कारण होती है तो रक्तिमा देखी जाती है। तो ये मैं समझाता हूँ, यह विकार बड़ा दुर्लभ है, अतः श्रील रूप गोस्वामी ने इसका इतना ही विवरण दिया है। तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जो मैंने सुना है आज अन्य वरिष्ठ भक्तगणों से, तो ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी में उत्पन्न होता है, और इसीलिए यहाँ अधिक वर्णन रूप गोस्वामी ने नहीं किया है। विवरणता अतिशय हर्ष के कारण होती है, अत्यंत आनंद के कारण शरीर का यदि कलर उड़ जाता है तो रक्तिमा देखी जाती है। रक्तिमा अर्थात नसें, शरीर के अंदर जो नसें होती हैं वो देखी जाती है, और ये श्रीमती राधा रानी का वर्णन ऐसे ही दिया हुआ है हमारे आचार्यों ने कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी के शरीर की एक एक नस गिनी जा सकती थी, इतनी पतली उनकी चमड़ी और इतना हल्का कलर हो जाता था उन। तो तात्पर्य ये है कि
इसका ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अधिक गहराई में होने से और सामान्य भक्तों में, जीवों में ये इस प्रकार के लक्षण नहीं दिखने के कारण ही शायद रूप गोस्वामी ने इसकी अधिक चर्चा नहीं की और यहीं पर छोड़ दिया। तो उसमें देखते हैं नए वाले में क्या है। हाँ, वही लिखा, ठीक। फिर अश्रु, हर्ष, क्रोध या वियोग के कारण आँखों से आंसू गिर सकते हैं। तो अश्रुपात जो है, आँखों में से पानी गिरना, ये 3 कारणों से हो सकता है। हर्ष, क्रोध या वियोग। हर्ष मतलब आनंद से अत्यंत आनंदित हो जाए तो आँखों से पानी, अत्यंत क्रोध आए तो आँखों से पानी, और किसी का वियोग हो, मतलब कोई जा रहा हो या हम कहीं जा रहे हो तो आँखों से पानी आता है। जब आंसू अत्यंत ठंडे होते हैं तो वे हर्ष जनित होते हैं। तो आप ये नोट्स जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। ये अश्रुपात या अश्रु, इसमें अश्रुपात ऐसा लिख सकते हैं। अश्रुपात अर्थात आंसू का बहाना। तो उसमें आप 3 प्रकार लिखिए, हर्ष के आंसू, क्रोध के आंसू और वियोग के आंसू। और फिर क्रोध के आंसू और हर्ष के आंसू का अंतर तुरंत पता चल सकता है। कैसे? आप केवल आंसुओं को छू कर देखिए। आंसू को छुएंगे और यदि आंसू एकदम गरम गरम हो तो समझना चाहिए कि ये क्रोध के आंसू है, और यदि आंसू ठंडे हो तो समझना चाहिए कि ये अत्यंत आनंद के, खुशी के, हर्ष के आंसू है। तो यहाँ पर यही भेद बताया है। हमें तो ये भी पता नहीं होता। तो जब आंसू अत्यंत ठंडे होते हैं तो वे हर्ष जनित होते हैं, किंतु क्रोधजन्य आंसू गर्म होते हैं। इन सभी परिस्थितियों में आँखों की गति बढ़ जाती है और आँखें प्रायः लाल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी एक और जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि दोनों ही परिस्थिति में, चाहे हर्ष हो चाहे क्रोध आए, दोनों में ही आँखों की गति बढ़ जाती है। अर्थात कि आँखें घूमना, बहुत ही तेज़ी से घूमना चालू कर देती है, यहाँ वहाँ घूमने लगती हैं आँखें। तो वो आपने देखा होगा, अब स्मरण भी हो रहा होगा जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब। किसी क्रोधित व्यक्ति की आँखों का स्मरण करिए तो ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं आँखें, और कोई दुखी व्यक्ति की आँखों को देखिए तो आंसू आते हैं और आँखें ऐसे 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 घूमती रहती हैं। तो ये सब डिटेल्स हमें दे रहे हैं, साइंटिफिक डिटेल्स। जैसे कि शुरुआत में प्रभुपाद जी ने टिप्पणी की थी कि रूप गोस्वामी वैज्ञानिक इसके अंग कारण सब बताते हैं कि क्यों ऐसे कैसे होता है। और प्रायः लाल हो जाती है, तो लगभग हमेशा ऐसा भी होता है। प्रायः मतलब हमेशा, तो लगभग हमेशा जब अश्रुधाराएं बहती है तो आंखें लाल हो जाती हैं। कभी कभी आँखों में खुजली होने लगती है जिससे आँखों को मलना पड़ता है। तो कभी कभी इन्हीं अवस्थाओं में आँखों में खुजली होने लगती है और आँखों को फिर वो ऐसे 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 मलने लगते हैं। छोटे बच्चों को देखिए आप, छोटे बच्चे रोते 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 आँखें लाल हो जाती है, सूज जाती है, और फिर दोनों हाथ लेकर
ऐसे 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 मलने लगते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं सब। जब द्वारका में कृष्ण की प्रथम रानी कमल नेत्रों वाली रुक्मिणी जी हर्ष से अश्रुपात कर रही थी, तो उन्हें ये अश्रु अच्छे नहीं लगे। पुराने में पढ़ता हूँ क्या लिखा है। हाँ देखा, ये है अंतर। पता नहीं ये किस तरह से किसने ये आइडिया दिया होगा कि इसका फिर से ट्रांसलेशन करें, और बहुत बड़ी बड़ी भारी भूलें की है नई प्रति में। अच्छा ही हुआ हमने अब तक भले कैसा भी भारी हिंदी हो पुराने से ही पढ़ रहे थे। तो पुरानी में लिखा है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पट्ट महिषी अर्थात कि प्रमुख महारानी रुक्मिणी जी भाव के आनंद में अश्रु बहा रही थी, परंतु वे उन्हें अप्रिय लगे, तो वे उन्हें अच्छे नहीं लगे। फिर कारण यहाँ बताया है, नहीं में नहीं बताया, क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन में ये बाधा डाल रहे थे। तो आंसू उनके कृष्ण दर्शन में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए उनको आंसू अच्छे नहीं लगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे नए अनुवादक श्री ने छोड़ दिया। हरिवंश के एक श्लोक में सत्यभामा जी श्री कृष्ण पर प्रणय कोप के कारण आंसू बहाने लगी। तो हरिवंश में कहीं ये भी कहा गया कि सत्यभामा जी ने कृष्ण पर प्रेम के कारण क्रोध जो आता है उसमें वो आंसू बहाने लगी। रोष जनित अश्रुपात अर्थात क्रोध जनित का एक अन्य उदाहरण यह है, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को श्री कृष्ण का तिरस्कार करते देखकर भीमसेन को भयंकर रोष हुआ। तो वही राजसूय यज्ञ में शिशुपाल गाली दे रहा, सबके भाव अलग अलग थे और अधिक से अधिक लोगों को तो क्रोध ही आ रहा था उस पर, परंतु भीम के क्रोध का क्या कहना। सर्वाधिक क्रोधी और मतलब सात्विक क्रोधी और धर्मपरायण, तो ऐसे भीमसेन और कृष्ण के अत्यंत प्रेमी, उनके शुद्ध भक्त, उनको कैसा क्रोध आया होगा, तो उसका छोटा विवरण यहाँ दिया है। वह शिशुपाल को तुरंत मार डालना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इससे वह क्रोध से तिल मिला उठे, मतलब बिल्कुल व्याकुल हो गए क्रोध से। वर्णन है कि उस समय उनके नेत्र गर्म आंसुओं से अभिभूत हो रहे थे। तो उनके नेत्र जो हैं, आँखें, उनमें गरम गरम आंसू वहाँ से बहने लगे। तो अब क्रोध के मीटर को तो मैंने जैसे बताया कि आँखों को या आंसू को हम छू के देख सकते हैं, परंतु अत्यंत क्रोधित अगर कोई हो जाता होगा तो उसमें से हो सकता है उसमें से भाप भी निकलती हो। मतलब मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि कभी इतना क्रोधी किसी को देखा नहीं मैंने, इसीलिए हो सकता है कि वो आंसू नीचे गिरते गिरते भाप बन के उड़ जाते हो। तो ये एक कल्पना है मेरी। हाँ, ऐसा नहीं होता? अच्छा, चलो ऐसा शायद नहीं होता होगा। नहीं तो भीमसेन के क्रोध को सोच करके कल्पना कर रहा था कि हो सकता है उनके आंसू ही उड़ जाते हो क्रोध के गर्मी से। क्योंकि कृष्ण प्रेम के आंसू है ना, वो कृष्ण प्रेम में वो क्रोध है। तो वर्णन है कि हाँ, जैसे इसमें लिखा, पूरा पढ़ता हूँ तो कनेक्शन बैठेगा। वर्णन है कि उस समय उनके नेत्र गर्म आंसुओं से अभिभूत हो रहे थे, जैसे संध्याकालीन, सांध्यकालीन लिखा इधर, संध्या जो भी हो, चंद्रमा पर कोई हल्का सा मेघ छा जाए। तो कोई अच्छा, उस हिंदी में क्या लिखा है वो देखते हैं। संध्याकालीन लिखा है, वहाँ पे सांध्य,
तो कभी इसमें कुछ गलती है तो कभी उसमें कुछ गलती है। तो संध्याकालीन चंद्रमा पर कोई हल्का सा मेघ छा जाए तो कैसे चंद्रमा ढक जाता है, वैसे ही संध्या का मेघाच्छादित चंद्रमा बड़ी शोभा पाता है। इसी प्रकार क्रोधावश अश्रु विमोचन करते हुए भीम भी अतिशय शोभित हुए। तो सुंदर लग रहे थे भीमसेन, क्योंकि इतना क्रोध आ रहा था और इतने अश्रु आ रहे थे कि उनके आंखें ही ढक रही थी और ऐसे सुंदर दिख रहे थे, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 10.60.23 10.60.23 में रुक्मिणी द्वारा विषादवश अश्रु विमोचन करने का सुंदर उदाहरण है। अब रुक्मिणी जी विषाद दुख के कारण आंसू बहा रही है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का वार्तालाप हो रहा था। प्रसंगवश रुक्मिणी श्री कृष्ण के विरह की आशंका से भयभीत हो गई। रक्त कमल के समान नखों से भूमि खुरेदती हुई रुक्मिणी ने नेत्रों की अंजन अश्रुधारा के साथ कुमकुम से लेपित वक्षस्थल पर बह चली। इतनी विषाद मग्न हो गई कि उसकी वाणी भी गदगद हो चली। तो मैंने दोनों पढ़ा है ये, अब पुराना अब पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर हिंदी जरा भारी इस्तेमाल किया है, परंतु कई जगह पर बहुत उत्तम भी लिखा है और कई जगह पर बहुत ही जो वहाँ पर छोड़ दिया है नई कॉपी में वो सब यहाँ पर मेंशन किया है, परंतु कहीं कहीं पर जो शब्द का उपयोग किया है वो बहुत ही उपयुक्त शब्दों का उपयोग किया है, जबकि नए वर्णन में शब्दों को थोड़ा हल्का कर दिया है जिसकी आवश्यकता नहीं, बहुत हल्के शब्द भी इस्तेमाल किए हैं नई प्रति में। तो यहाँ पर पूरी कथा बता नहीं रहे हैं क्योंकि समय नहीं होगा और बहुत नहीं तो पुस्तक ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत संक्षिप्त में प्रभुपाद जी ने बताया कि रुक्मिणी और कृष्ण का ये जो प्रसंग है बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक प्रसंग है, जिसमें भगवान वास्तव में रुक्मिणी जी को छेड़ते हैं और उनको कुछ ऐसा कह देते हैं कि आप किसी और से शादी कर लेती तो अच्छा होता या ऐसा कुछ। तो इससे इतनी अधिक व्याकुल हो जाती है रुक्मिणी जी, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकती ऐसी वस्तु की। उन्होंने कल्पना में भी कभी किसी और पुरुष के बारे में चिंतन नहीं किया, और जब भगवान ने ऐसा कहा तो उनका हृदय इतना भग्न हो गया कि अश्रु की धाराएं बहने लगी और अपने लाल नखों से, ऐसा लिखा है, रक्त कमल के समान नखों से भूमि खुरेदती हुई, जमीन को खोदती हुई रुक्मिणी ने नेत्रों की अंजन अश्रुधारा के साथ कुमकुम लेपित वक्षस्थल पर, तो उनके वक्षस्थल पर, छाती पर कुमकुम का आलेप होगा तो वो सारा काजल के साथ बहता हुआ काला काला पानी इस सब को भिगा करके उपलिप्त वक्षस्थल पर बह चली। तो पूरा जो है कलर चेंज हो गया होगा। तो इतनी विषाद मग्न हो गई कि उसकी वाणी भी गदगद हो चली, तो तब उनकी वाणी गदगद होने लगी। तो अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो है उसे विध्वंस या प्रलय कहते हैं। 8वां जो है प्रलय या विध्वंस, प्रलय अथवा विध्वंस। एक साथ दुख और सुख की अतिशयता के कारण जब यह बोध नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस स्थिति को प्रलय कहते हैं। प्रलय की अवस्था में भक्त पृथ्वी पर गिर पड़ता है और प्रेम के संपूर्ण लक्षण अनुभव प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए, एक साथ कभी दुख और सुख
दोनों की अतिशयता जब होती है तो ये ध्यान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति में प्रलय कहते हैं। अर्थात कि दिमाग काम करना बंद हो गया। तो जब दिमाग काम करना बंद होगा तो स्वाभाविक है कि प्रलय ही आएगा, अर्थात कि नुकसान ही हो जाएगा। विध्वंस अर्थात कि वही प्रलय, अर्थात सब नुकसान हो जाना, उसे प्रलय अथवा विध्वंस कहते हैं। तो ये कब होता है? जब दुख और सुख की अतिशयता, दोनों अतिशय हो गए हो। अतिशय अर्थात सहन शक्ति के परे। मनुष्य की सहन शक्ति जो है उससे भी अधिक यदि दुख या सुख हो गया हो तो फिर ऐसी दशा हो जाती है। उस स्थिति को प्रलय कहते हैं। प्रलय की अवस्था में भक्त पृथ्वी पर गिर पड़ता है और प्रेम के संपूर्ण लक्षण अनुभाव प्रकट हो जाते हैं। तो हमने जो पूर्व चैप्टर में अनुभाव देखे, 13 अनुभाव, और फिर अभी हम अष्ट सात्विक विकारों को देख रहे हैं। तो ये सब मिला जुला करके ये सारे प्रकट हो जाते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को खोज रही थी, तभी अचानक वनलता में से उन्हें स्तब्ध और इंद्रिय ज्ञान शून्य करते हुए वे सामने प्रकट हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा भारी हिंदी है, जैसे मैंने बता रहा था। तो सामान्य भाषा में तभी अचानक भगवान झाड़ियों के पीछे से एक अचानक प्रकट हो गए और इन लोगों को स्तब्ध कर दिया। और इतना ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान शून्य, अर्थात कि इनको इंद्रियों का बोध या इंद्रियां काम करना बंद हो गई। इंद्रियां काम करना बंद हो गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी दशा जब सारी इंद्रियां काम करना बंद हो जाती तो बेहोशी ही है ना, अनकॉन्शियसनेस, या तो कोमा कह सकते हैं। तो ऐसी कोमा जैसी अवस्था में स्तब्ध हो करके सारी गोपियां खड़ी हुई, क्योंकि खोज रही थी अत्यंत तीव्र दुख के साथ। सबसे अधिक दुख था कि भगवान नहीं है, और अत्यंत सबसे अधिक सुख उसी समय मिल गया, भगवान सामने आ गए। तो दोनों को जैसे अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडा दोनों को मिक्स करते तो एकदम से भाप उड़ती है, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत बड़ा रिएक्शन जैसे होगा वैसा। तो उस प्रकार अत्यंत दुख में से अत्यंत सुख की अवस्था को प्राप्त करने से बहुत ही विशाल विस्फोट की तरह बिल्कुल स्तब्ध हो गई, और सब उनकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। तो यह है प्रलय, जब इंद्रियां काम करना बंद कर दी। इस अवस्था में गोपियां सौंदर्यातिशय को प्राप्त हो गई। सौंदर्यातिशय अर्थात बहुत अधिक सुंदर लगने लगी। और ठीक है, यह सुख के कारण प्रलय का एक उदाहरण है। ये सुख के कारण प्रलय हुआ। प्रलय हुआ क्यों? दुख में थी, परंतु इतना सुख हो गया कि कृष्ण वापस आ गए, तो प्रलय आ गई। तो भगवान के साथ जो भी हमारा संबंध है उसमें ऐसे ही सब है कि उनके जाने में दुख, उनके आने में सुख के साथ दुख कि फिर चले जाएंगे, और बस ऐसे ही है उनके प्रेम और भक्ति का सब। दुख जनित प्रलय के भी अनेक उदाहरण हैं। अब दुख जनित प्रलय के उदाहरण देंगे। श्रीमद् भागवत में 10:39-15 10.39.15 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ श्री कृष्ण के चिंतन में ऐसी तन्मय हो गई थी कि उनकी इंद्रियों से के सब व्यापार रुक गए और वे शरीर की सुध बुध से बिल्कुल रहित हो गईं, मानो संपूर्ण भवबंधन से मुक्त हो गई हो। तो जैसे मोक्ष मिल गया हो, इस प्रकार सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया।
तो ये जो नई वाली है इसमें थोड़ा सा शायद अंतर हो सकता है, इसलिए देख लेते हैं प्रलय में। बस ऐसा ही लिखा है। तो अब अगला जो पॉइंट है वो है सात्विक लक्षणों का स्तर। तो हमने ये 8 जो सात्विक विकार थे उसकी चर्चा समाप्त हुई, और अब सात्विक लक्षणों का स्तर। तो ये जो 8 सात्विक विकार है उनका स्तर सात्विकता के न्यूनाधिक तारतम्य, ये पुराने में लिखा है, बहुत भारी लिखा है, परंतु नई जो बुक है उसके अनुसार सात्विक लक्षणों का स्तर, इंग्लिश में क्या लिखा है? डिग्रीज ऑफ एक्सटेटिक सिम्टम्स। तो डिग्रीज, स्तर ऑफ एक्सटेटिक, ये जो भावात्मक सात्विक जो विकार है उसके लक्षणों के विविध स्तर। तो आइए पढ़ते हैं। शरीर के अनेक सात्विक लक्षणों में स्तंभित होने का लक्षण विशेष महत्वपूर्ण है। स्तंभित होने की कोटि तारतम्यता के अनुसार ही शरीर के भीतर का प्राण उद्दीप्त होता है, और ऐसी अवस्था होने के कारण कभी कभी अन्य भावमय प्रेम के लक्षण बदल जाते हैं। ये नई वाली में इस प्रकार है, पुराने में क्या है? शरीर के विविध सात्विक भावों के स्तंभन का विशेष स्थान है। स्तंभन के न्यूनाधिक दिक्य के अनुसार प्राण और शरीर के विक्षोम में भी तारतम्य होता है। ये ज़्यादा भारी है, वही तो नई वाली ठीक। तो अब आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो ये लिख सकते हैं कि शरीर के अनेक सात्विक लक्षण हैं, उसमें स्तंभित होने का लक्षण विशेष महत्वपूर्ण है। तो हमने कितने सारे लक्षणों को देखा? 8। उनमें आप देखिए, पहला स्तंभित होना, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच होना, चौथा वाणी का अवरुद्ध होना, पांचवा शरीर का कंपन, छठा शरीर के रंग बदलना, सातवां अश्रुपात और आठवां प्रलय। तो इन सब में सर्वाधिक विशेष और महत्वपूर्ण है स्तंभित होना, जो पहला हमने देखा। तो ये क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विशेष है वो अभी हमें आचार्य समझाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे विशेष लक्षण जो है, विशेष लक्षण स्तंभित होना। और स्तंभित होने की कोटि तारतम्यता के अनुसार ही शरीर के भीतर का प्राण उद्दीप्त होता है। तो स्तंभित होना मतलब स्तब्ध हो जाना, सब कुछ जम जाना, फ्रीज हो जाना। तो उसकी स्थिति के अनुसार शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति होती है वो उद्दीप्त होता है, और ऐसी अवस्था होने के कारण कभी कभी अन्य भाव मय प्रेम के लक्षण बदल जाते हैं। देखते हैं आगे और समझा रहे हैं। ये दिव्य अनुभाव सात्विक क्रमशः विकसित होते हैं, और ऐसे विकास के दौरान कभी धूमायित, कभी ज्वलित और कभी दीप्त कहलाते हैं। तो ये 3 शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे आप लिख सकते हैं कि जब ये सात्विक विकार या अनुभाव, दिव्य अनुभाव विकसित होते हैं तो वो 3 स्तर में से
पार होते हैं। कौन से? लिखते हैं सात्विक विकार अनुभाव जब विकसित होते हैं तो 3 स्तर में से पार होते हैं। कौन से? एक है धू, धू DH, धू मा ईत, यी त। दूसरा कभी ज्वलित, ज्वलित। और तीसरा दीप्त, दीप्त। ठीक है, तो ये 3 हो गए। धूमायित, ज्वलित और दीप्त। कुछ कुछ मुझे भी लिखने का समय नहीं मिला था, आपके साथ साथ मैं अभी नोट्स लिख रहा हूँ। ये 3 कोटियाँ बहुत वर्षों तक अनुभव की जाती है और शरीर के विभिन्न भागों तक विस्तीर्ण हो जाती है। तो ये जो कोटियाँ हैं वो हमारे लिए कल्पना करना भी संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु ये ऐसे विकार हैं, ऐसे स्तर हैं जो बहुत वर्षों तक इसका अनुभव हो सकता है, वर्षों तक शरीर में रहता है और अलग अलग भागों में ये विस्तीर्ण हो जाता है। तो ये इसका जैसे मान लीजिए, अब आगे उदाहरण में बताएंगे, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे हो जाता है। अश्रुपात तथा कंठ अवरोध के विपरीत स्तंभित होने की दशा सारे शरीर में फैल जाती है। तो अश्रुपात और कंठ अवरोध ये दोनों कहाँ होता है? कंठ अवरोध पेट में हो सकता है या अश्रुपात कान में हो सकता है, सामान्य बुद्धि की बात है। अश्रुपात आँख में, कंठ अवरोध कंठ में, परंतु स्तंभित होना पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। तो अश्रुपात तथा कंठ अवरोध तो स्थानिक लक्षण मात्र हैं। अश्रुपात से कभी आंखें सूज जाती है और श्वेत रंग की हो जाती है, तो कभी आँखों के लेंस ठीक से केंद्रित नहीं हो पाते तो ठीक से देख नहीं पाते। कंठ अवरोध से कभी गला घुटने लगता है और अत्यंत उलझन प्रतीत होती है। चूँकि इन सात्विक भावों के विभिन्न लक्षण स्थानिक होते हैं, अतएव उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियाँ प्रतिक्रियाएं होती हैं, स्थानीय प्रतिक्रियाएं होती हैं। यथा जब कंठ अवरोध हो जाता है तो घुर घुर की आवाज़ निकलती है। ऐसी आवाज़ से वाणी अवरुद्ध हो जाती है और बड़ी ही मानसिक उलझन के बाद वह विविध प्रकार से प्रकट होती है। इन लक्षणों को रुक्ष सात्विक भावों के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको स्मरण होगा 3 सात्विक भाव, उसमें पहला गीला, फिर एक कौन सा था? गीला, हाँ, तो ये रुक्ष वो ड्राई, और मध्य में कौन सा था? हाँ, स्निग्ध, वही गीला, स्निग्ध मतलब गीला। देखो नोट्स में, गीला, सूखा, ये दोनों आ गए। और तीसरा कौन सा है? आप में से किसी को स्मरण है? हाँ, हाँ, जला हुआ, बर्न्ट।
तो ये तीन सात्विक विकार के प्रकार बताएं। इसमें से इन लक्षणों को रुक्ष सात्विक भावों के अंतर्गत रखा गया है। तो जिसमें रुक्ष किसको होता है, जो भक्त नहीं होते उनको रुक्ष सात्विक विकार आते हैं। क्लोज द विंडोज। तो यहाँ हमने, यदि पूर्व में आपको स्मरण हो, तो जो कनिष्ठ हैं उनको रुक्ष सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो कंठ अवरुद्ध होकर घुर घुर आवाज़ निकलना, ये सब ये रुक्ष लक्षणों के अंतर्गत रखा गया है और ये धूमायित कहलाते हैं तथा विभिन्न प्रकारों से प्रकट होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से विकार प्रकट होते हैं। कभी कभी कृष्ण की लीलाओं के उत्सव में भाग लेते समय या भक्तों की मंडली में नृत्य भाव होता है। ऐसे भावों को ज्वलित कहा जाता है। तो आप धूमायित के अंतर्गत आप उदाहरण लिख सकते हैं, कंठ का अवरुद्ध होना और घुर घुर से आवाज़ आना। फिर आप ज्वलित के अंतर्गत लिख सकते हैं, कृष्ण की लीलाओं के उत्सव में भाग लेते समय या भक्तों की मंडली में नृत्य भाव होना, स्वाभाविक रूप से अचानक नाचने की इच्छा हो जाना। उपर्युक्त ऊपर जो बताएं उसमें से कोई भी लक्षण कृष्ण के प्रति प्रबल अनुरक्ति के मौलिक सिद्धांत के बिना प्रकट नहीं हो सकता। तो ऊपर के जो लक्षण हैं वो कृष्ण के प्रति यदि प्रबल प्रेम या अनुरक्ति भाव न हो तो उसके बिना ये प्रकट नहीं हो सकता। तो अर्थात ये जो हैं बड़े प्रेम के बहुत ही उन्नत लक्षण हैं। धूमायित अवस्था में ऐसी भावाभिव्यक्तियों के लक्षण प्रकट नहीं होते। धूमायित अवस्था में ऐसी भावाभिव्यक्तियों के लक्षण प्रकट नहीं होते। तो हम सामान्य बुद्धि से देख सकते हैं कि उसे रुक्ष कहा गया। तो रुक्ष है तो कनिष्ठ के लिए है, और जो कनिष्ठ के लिए उसमें इतने उन्नत लक्षण कैसे उत्पन्न होंगे। तो धूमायित रुक्ष सात्विक विकार है और इसमें इतने उन्नत जो लक्षण है वो प्रकट नहीं होते। इस प्रकार के लक्षण की अनुभूति गर्ग मुनि को हुई थी जब वे नंद महाराज के घर में अनुष्ठान संपन्न करा रहे थे। जब उन्होंने सुना कि कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया है तो उनकी आँखों में कुछ कुछ आंसू दिखे थे। उनका गला काँप रहा था और सारा शरीर पसीने से तर था। इस प्रकार गर्ग मुनि का सुंदर मुख शोभित लगने लगा था। तो इस प्रकार गर्ग मुनि का चेहरा सुंदर लग रहा था, परंतु ये धूमायित सात्विक विकार जो है उनके अंदर प्रकट हुआ था। कब? जब उन्होंने सुना कि भगवान ने अघासुर का वध कर दिया। जब ऐसे कई सात्विक भाव दृष्टिगोचर होते हैं तो यह अवस्था ज्वलित कहलाती है। अब आप ज्वलित के सामने ये लिखिए कि जब बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकट होते हैं तब ये ज्वलित बनता है। तो ज्वलित किससे बनता है? विभिन्न आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के सात्विक विकार एक साथ दिखते हैं तो ये ज्वलित अवस्था कहलाती है। उदाहरणार्थ कृष्ण के एक मित्र ने उनसे कहा, हे मित्र,
जब मैंने जंगल के भीतर से आती तुम्हारी वंशी की ध्वनि सुनी तो मेरे हाथ जड़वत हो गए और मेरी आंखें भर आईं, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे मोर पंख को भी नहीं पहचान सका। मेरी जंघा स्तंभित प्राय हो गई, जिससे मैं इंच भर भी हिल नहीं सका। अतएव हे मित्र, मुझे तुम्हारी दिव्य वंशी की अद्भुत ध्वनि की प्रशंसा करनी ही होगी। तो आप देखिए इस उदाहरण में कितने दयालु हैं हमारे आचार्य। हम शायद न समझ पाए, इसलिए उदाहरणों को दे दे करके हमें समझा रहे हैं। तो ज्वलित अवस्था कैसी है? ज्वलित अवस्था ऐसी है जिसमें बहुत सारे सात्विक विकार एक साथ हो। तो यहाँ पर उनके एक मित्र, भगवान के एक अंतरंग मित्र का उदाहरण है। उन्होंने उनकी वंशी की धुन सुनी तो क्या हुआ? सबसे पहले तो उनका हाथ जड़वत हो गया, अर्थात हाथ जो है फ्रीज हो गए, कड़क हो गए, बिल्कुल अचेतन से हो गए। तो स्तंभन हो गया यहाँ पर। फिर और मेरी आंखें भर आईं, तो अश्रुपात हुआ। तो मैं तुम्हारे मोर पींछ को भी नहीं पहचान सका, अर्थात इतनी अश्रु वो से गिर गए आंखें कि वो मोर पींछ को भी ठीक से नहीं देख सका। मेरी जंघा स्तंभित हो गई, तो जंघाओं में स्तंभन आ गया, जिससे वो 1 इंच भी नहीं हिल पाए इत्यादि। तो तात्पर्य है कि 2-3 प्रकार के विकार एक साथ हो जाने से ये ज्वलित अवस्था है। इसी प्रकार एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, जब मैंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो मैंने ध्वनि की तरंगों की प्रतिक्रिया से अपने स्वयं को छिपा लेने का प्रयत्न किया। तो सखी क्या कह रही है? मैंने कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो ध्वनि की तरंगों की प्रतिक्रिया से अपने को छिपाने के लिए प्रयत्न किया, अर्थात कि वो ध्वनि को सुनकर के उसकी प्रतिक्रियाएं शरीर में शुरू हो जाती, अर्थात विकार उत्पन्न होने लगते। तो उससे अपने आप को छिपाने का प्रयत्न किया कि सब लोग देख नहीं सके कि क्या क्या हो जाता है सुन के। किंतु तो भी मेरे शरीर की कपी नहीं रुकी, फिर भी वो गोपी कांपने लग गई भगवान की वंशी को सुन। अतएव मेरे घर के सभी, यहाँ मित्र लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रेंड्स लिखा, मतलब घर के मेंबर, परिवारजन के प्रति मेरी अनुरक्ति को बिना किसी शंका के भांप गए, अर्थात सभी परिवारजन तुरंत समझ गए कि ये देखो बंसी सुन के कांपने लगी, अर्थात ये कृष्ण के प्रेम से विवहल व्याकुल हो चुकी है, उसके अंदर सात्विक विकार आ गए। तो कितनी आप पराकाष्ठा तो देखिए भगवान के प्रेम के प्रति। पता नहीं कब हम में इसका एक लेश मात्र भी भाव हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होगा, कब इतना प्रेम आएगा कि भगवान की बंसी सुनते ही शरीर कांपने लगता। तो ऐसा ही हमारी शुद्ध प्रेम का स्तर होना चाहिए। जब सात्विक भाव को रोका नहीं जा सकता और वे 4 या 5 विभिन्न प्रकारों में एक साथ उदित होते हैं, तो इस भाव प्रेम की अवस्था को दीप्त कहते हैं। तो जब 4-5 एक साथ मिल जाए और उसे रोका भी नहीं जा सके और विभिन्न प्रकार के सब साथ में हो, तो इस अवस्था को दीप्त कहते हैं, अर्थात कि ज्वलित से और उत्तम अवस्था है दीप्त, जिसके अंदर बहुत सारे विकार एक साथ हैं। तो ये इसे कहते ही हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होता है, क्योंकि वे ही ऐसे थे कि जिन्होंने एक साथ बहुत सारे विकारों का प्रदर्शन किया। इस प्रसंग में नारद का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सामने
खड़े देखते ही अपनी वाणी क्षमा कीजिए, अपनी वीणा बजानी बंद कर दी। भगवान को सामने खड़ा देखा और वीणा बजानी बंद कर दी, क्योंकि उनका सारा शरीर स्तंभ से भर गया था। तो वीणा बजानी बंद हो गई क्योंकि सब जगह पर स्तंभन हुआ, सब कुछ फ्रीज होने लगा। कंठ अवरुद्ध होने से वे कृष्ण की स्तुति भी नहीं कर पाए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। इस तरह नारद कृष्ण को ठीक से देख भी नहीं पाए। तो इतने सारे सात्विक विकार एक साथ उत्पन्न हुए नारद जी में। इसी तरह जब श्रीमती राधा रानी के शरीर में ऐसे ही लक्षण प्रकट हुए तो उनकी कुछ सखियों ने उल्हाना दिया, हे सखी, आप अपनी आँखों में आए अश्रुओं के लिए व्यर्थ ही फूलों की सुगंध को दोष लगा रही हैं। आप अपने शरीर में होने वाले रोमांच के लिए वायु को दोष दे रही हैं। आप अपनी जंघा स्तंभन के लिए जंगल में घूमने को कोस रही है, किंतु आपकी रुद्ध वाणी बतला रही है कि इसका कारण कुछ और ही है। यह तो कृष्ण के प्रति आपकी अनुरक्ति है। तो गोपियाँ मित्र जो हैं सखियाँ, वो छेड़ रही है राधा रानी को और उल्हाना दे रही है, ताना मार रही है कि आप भगवान के प्रेम में इतनी अधिक मग्न है कि आँखों से अश्रुधारा बहती है, आप शरीर में रोमांच होता है, आपकी जंघा और बाकी शरीर के कुछ अंग स्तंभित हो जाते हैं और आपकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये देखिए आप, ये दीप्त लक्षण हैं, पूर्ण रूप से दीप्त सात्विक विकारों के लक्षण हैं। इसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ हैं। श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जब विभिन्न लक्षण अत्यंत क्या करें, इसे आगे बढ़ाएं, क्या समय हो रहा है? ओह, काफ़ी समय हो चुका है। तो कितना और शेष है, हैं? थोड़ा ही है, हैं? हाँ, चलिए पढ़ लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जब विभिन्न लक्षण अत्यंत मुखर हो उठते हैं तो भक्ति की अवस्था को उद्दीप्त कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ कृष्ण के एक मित्र ने उन्हें इस तरह पुकारा। तो यहाँ पर ये विशेष है, रूप गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि जब विभिन्न लक्षण अत्यंत मुखर हो उठते हैं तो भक्ति की अवस्था को उद्दीप्त कहा जा सकता है। मुखर अर्थात बहुत ही अधिक विशिष्ट। उदाहरणार्थ कृष्ण के एक मित्र ने उन्हें इस तरह पुकारा, हे पीताम्बर, गोलोक वृंदावन के समस्त वासी आपके वियोग के कारण पसीना पसीना हो रहे हैं। वे तरह तरह के शब्दों में विलाप कर रहे हैं और उनके नेत्र अश्रुओं से गीले हो गए हैं। वस्तुतः सारे लोग अत्यंत संभ्रांत हैं। भावमय प्रेम का एक चरम लक्षण होता है जो महाभाव कहलाता है। ये हमारे लिए केवल जानकारी है। भावमय प्रेम का चरम लक्षण महाभाव कहलाता है। यह महाभाव केवल राधा रानी में ही संभव था, किंतु बाद में जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव का अनुभव करने लगे तो उनमें भी महाभाव के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। तो ये रिजर्वेशन होता है ना ट्रेन में, ये रिजर्व कोटा, ये स्लीपर कोच, ये थर्ड एसी, ये सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और फिर जो टीसी है तो टीसी ने अपने लिए एक स्पेशल कैबिन एसी की बनवाई है जिसमें सिर्फ वही अकेला आराम करे, तो स्पेशल कोटा। तो वैसे ही भगवान ने और राधा रानी दोनों ने मिलकर के अपने लिए एक स्पेशल कोटा बनाया है जिसमें और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो है महाभाव। तो महाभाव की अवस्था में भगवान स्वयं या राधा रानी दो ही प्रविष्ट होते हैं, और उसी के बारे में यहाँ रूप गोस्वामी बताते हैं।
इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भावमय प्रेम के लक्षण सर्वाधिक दीप्त होते हैं तो उसे महाभाव की दशा माना जाता है। आगे श्रील रूप गोस्वामी भावमय प्रेम को 4 प्रकार की सात्विकाभासों में विभाजित करते हैं। तो रूप गोस्वामी भावमय प्रेम को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। तो आप ये नोट्स में लिख सकते हैं। कभी कभी निर्विशेषवादी भी जो वास्तव में भक्ति नहीं करते, भावमय प्रेम के ऐसे लक्षण प्रकट करते हैं जिन्हें वास्तविक भाव नहीं माना जाता, यह उसका आभास मात्र होता है। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी की पवित्र नगरी वाराणसी में कभी कोई सन्यासी भगवान के यश को सुनकर चिल्लाने लगता है, तो निर्विशेषवादी भी कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते और नाचते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भगवत सेवा नहीं रहता। वे तो ब्रह्म से तादात्म्य के लिए, मोक्ष के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि निर्विशेषवादियों के शरीर में कीर्तन की प्रतिक्रियाएं प्रकट भी हो तो उन्हें वास्तविक अनुरक्ति के लक्षण नहीं मानना चाहिए, अपितु छाया या आभास मात्र ही मानना चाहिए। तो आपको यदि ऐसे लक्षण किसी मायावादी सन्यासी या किसी अवैष्णव में, भले ही साधु हो परंतु अवैष्णव हो, उसमें दिखाई दे तो समझना चाहिए कि यह आभास है या छाया, क्षमा कीजिए, ये आभास है या छाया है, ये वास्तविक लक्षण नहीं है। तो अपितु छाया या आभास मात्र ही मानना चाहिए। जिस तरह अंधेरे कमरे में पॉलिश किए हुए कांच से सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो एक कमरा है अंधेरा, उसमें डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आ जाए तो या तो फिर दूर कोई कांच है जो पॉलिश किया हुआ है, उसमें से प्रतिबिंब होकर के सूर्य का प्रकाश रूम में आ जाए, तो दोनों में कितना अंतर होता है, बहुत बड़ा। ज़्यादा थोड़ा प्रकाश आ जाता है परंतु पूरा कमरा प्रकाशमान नहीं हो सकता, परंतु डायरेक्ट सनलाइट आए, सूर्य प्रकाश, तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। तो इसी प्रकार ये एक आभास होता है उन मायावादी या निर्विशेषवादियों में। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन इतना उत्तम एवं दिव्य होता है कि अंततो गत्वा यह निर्विशेषवादियों के भी हृदयों को द्रवित कर देने वाला होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि निर्विशेषवादियों के लक्षण सात्विक भाव के आभास मात्र होते हैं, असली नहीं होते। कभी कभी यह पाया जाता है कि भक्ति से शून्य तथा भगवान की दिव्य महिमाओं को वास्तव में जाने बिना जब कट्टर तार्किक लोग भगवान की महिमाओं का श्रवण करने बैठ जाते हैं तो वे द्रवित होते तथा अश्रुपात करते देखे जाते हैं। तो सामान्य लोग, जैसे कोई नेतागण या ऐसा कुछ, कभी कोई कथा वथा सुनने बैठ गए और भावुक होकर रोने लग गए, तो इस संदर्भ में एक भक्त का कथन दिया जा रहा है कि जिसे उसने भगवान को संबोधित करते हुए कहा था, हे मुकुंद, मैं आपकी लीलाओं को भली भांति व्यक्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अभक्त गण भी जब आपकी यशोमयी लीलाओं को सुनते हैं तो वे प्रभावित होकर अश्रु बहाते हैं और कांपने लगते हैं। तो सामान्य लोग भी भगवान की कथा सुन करके उनमें भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे अभक्त वास्तव में द्रवित नहीं होते, वे कठोर हृदय होते हैं, लेकिन भगवान की महिमाओं का इतना अधिक प्रभाव होता है कि अभक्त भी कभी कभी अश्रुपात करते हैं। तो भगवान की लीला इतनी शक्तिशाली है कि जो सामान्य लोग हैं, अभक्त हैं, वो भी भाव विभोर हो जाते हैं।
कभी कभी यह पाया गया है कि वे अभक्त जिन्हें न तो कृष्ण में कोई रुचि होती है और जो न ही किसी विधि विधान का पालन करते हैं, अभ्यास द्वारा भक्ति के लक्षण का प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ तक कि भक्तों की मंडली में वे क्रंदन करने लग जाते हैं, किंतु इस प्रकार का अश्रुपात वास्तविक सात्विक भाव नहीं होता। यह तो केवल ये हमें सब चेतावनी दे रहे हैं कि ये सब लक्षण हमने आपको समझा दिए, ठीक है, परंतु ये मत समझना कि ये सारे लक्षण जो है वो जिसमें भी दिखाई दे बस वो बहुत उत्तम है और उसके चरणों में गिर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो इससे मुझे वो स्मरण होती है घटना जब हरिदास ठाकुर एक सपेरे के पास से निकल रहे थे। सपेरा कृष्ण की लीला में कुछ उसने धुन छेड़ दी, कुछ गाया जो कृष्ण के गुणगान उसमें थे। तो उसकी वो लाइन सुन कर के हरिदास ठाकुर इतने भाव विभोर हुए कि धरती पर लौटने लग गए और सपेरे ने उनकी बहुत स्तुति की और सभी लोगों ने उनकी बहुत स्तुति की। ये देखकर वहाँ पर एक और पंडित खड़ा था, उसने सोचा कि क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत मान बढ़ जाता है। तो फिर दूसरी बार जब ये सपेरा गाने लगा तो ये भी धूल में लोटपोट होने लगा। तो सपेरे ने जा कर के सीधी एक लात मार दी उसको और फिर मारने ही लग गया उसको। तो ये तो चिल्लाने लगा कि ए क्या कर रहे हो तुम, मैं तो बोले तुम आडम्बरी हो, धूर्त हो, ये तो हरिदास ठाकुर हैं और तुम तो एक धूर्त हो, तुम भागो यहाँ से, और उसको भगा दिया। तो तात्पर्य ये है कि हमें ये पहचान होनी चाहिए कि जो लक्षण प्रकट कर रहा है वो लक्षण कितना वास्तविक है, वो पहचान भी हमें होनी चाहिए। तो जैसे मैं बताता हूँ ना कि कब कोई बहुत बड़ा गैदरिंग होता है, कुछ भगवान की बात हो रही है, तो अचानक कोई माता खड़ी होके ऐसे 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 हिलने लगती है, सब बोलते हो माता जी आ गई, माता जी आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है, अर्थात ध्यान का केंद्र, सब लोग उसकी तरफ ध्यान दें, इसलिए ऐसे उत्पात मचाते हैं। परंतु वास्तविकता में और आडंबर में भेद होता है, यही हमें आचार्य अंत में समझा रहे हैं। यदि अभी सात्विक भाव के ऐसे आभासों के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा दिखाना ही पड़ेगा हमको तो ही हम प्रमाणित होंगे कि हम अच्छे भक्त हैं, ऐसे कोई वो नहीं है ज़रूरत। किंतु तो भी रूप गोस्वामी ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जहाँ वास्तविक भक्ति के न रहने पर भी ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसका समापन कर रहे हैं इस अध्याय का, अर्थात की, और कल से फिर अगला अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हाँ, 29वां अध्याय है कृष्ण प्रेम के व्यभिचारी भाव। तो देखते हैं ये कितना चर्चा के योग्य है, मैं एक बार स्टडी कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार योग्य होगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम लेंगे। ठीक है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय।
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।